नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सुपर टेट एग्जाम 2026 देन 27, ठीक है ना। क्योंकि पता है कि अभी जो है 2026 के लास्ट तक भी, जी हाँ, नवंबर या दिसंबर तक वैकेंसीज आ सकती है, या फिर यहाँ पे आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, या फिर 2027। सो देन यहाँ पे हम बात करते हैं, क्योंकि हमें जो तैयारी है वो अपनी पहले जो है करनी होगी। ओके, और मैंने आपको जो है बताया हुआ है कि यहाँ पे 14 सब्जेक्ट्स है, जिसमें कि जो आपका सीडीपी है, सीडीपी में 3 यहाँ पे हमारे सेशन है। पहला यहाँ पे जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान। तो देखो, कल जो है मैंने एक एक पार्ट से यहाँ पे तीनों सेशन से कराए थे। आज यहाँ पे जो है हम बात करते हैं गाइज। देखो यहाँ पर है क्या भैया, शिक्षण कौशल। यहाँ पर है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण कौशल। और देखो, शिक्षण कौशल की हम बात करते हैं। मैंने कल आपको शिक्षण कौशल का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, वैदिक कालीन शिक्षा। आज इसका ये सेकंड यहाँ पे पार्ट से, जो कि है बौद्धकालीन शिक्षा। देखो, वैदिक कालीन शिक्षा में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी यहाँ पर, ठीक है ना, कि उसमें जो है 4 आपके संस्कार होते हैं। ओके, यहाँ पे विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, और अगर जो है बच्चा कोई अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसे किस तरह का दंड दिया जाएगा, उद्दोलक, फिर समावर्तन संस्कार, ये 4 मैंने कराए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में। क्लियर है ना? देखो, बौद्धकालीन शिक्षा को विश्व की पहली समावेशी शिक्षा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट कीजिए। मैंने कहा बहुत ही गुड यहाँ पे पॉइंट्स है, मैंने कहा ये चीज़ इंपॉर्टेंट कीजिए। यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपका बनेगा। देखो, बौद्धकालीन शिक्षा को विश्व की पहली समावेशी शिक्षा, आपको पता है समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जहाँ पर सभी बालकों को, यानी कि यहाँ पे ये नहीं कि ये SC ST या फिर जो है यहाँ पे जनरल वाले OBC, ऐसा कुछ नहीं है कि बस यहाँ पे ब्राह्मण या वैश्य क्षत्रिय लोग ही पढ़ पाएंगे, शूद्र लोग नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि वैदिक काल में था। जी हाँ, वैदिक काल में ये चीज़ें थी, वहाँ पे ओनली ब्राह्मण और जो है वैश्य और क्षत्रिय लोग ही पढ़ते थे, शूद्र लोगों को पढ़ना अनिवार्य नहीं था। लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा यहाँ से पूछा जाता है, वर्ल्ड की, पूरे विश्व की पहली ही समावेशी शिक्षा है। बौद्धकालीन शिक्षा में कोई भी किसी भी वर्ग का, यहाँ पे किसी भी जाति का बंदा जो है पढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा कि किस काल में शिक्षा को विश्व की पहली समावेशी शिक्षा माना गया है? वो है बौद्धकाल शिक्षा। पहला क्वेश्चन रेडी। अच्छा, शिक्षा बौद्ध विहारों, संघों, बौद्ध मठों में दी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध काल में शिक्षा कहाँ पे दी जाती थी? तो देखो, विहारों में, क्योंकि हमने पढ़ा ना वैदिक काल में आपकी जो शिक्षा होती थी गुरुकुल में होती थी। लेकिन अब बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं भैया, किसकी? सो गाइस, बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म में विहार, संघ और मठों में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा पर राज्य का यहाँ पर भी कोई नियंत्रण नहीं था, जैसे हमने वैदिक काल में पढ़ा था। यहाँ पर भैया जो भी होगा ये अपने आप देखेंगे, ठीक है ना। राज्य का कोई नियंत्रण नहीं कि जो राज्य सरकार है वो हमें कुछ यहाँ पे जो है देगी। ओके, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये अपने हिसाब से यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कराते थे बच्चों को। आगे देखो, यहाँ पे बौद्धकालीन शिक्षा की बात करें, इसके 2 स्तर हैं, एक प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। वहाँ पर भी हमने देखो वैदिक काल में 2 यहाँ पे पढ़ी थी। वैदिक काल में भी शिक्षा के 2 स्तर थे, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो देखो, वैदिक काल में जो बिल्कुल प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा थी, वो बिल्कुल फ्री थी, निःशुल्क थी। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या चेंज हो गया? जो प्राथमिक शिक्षा होगी बच्चे की, वह बिल्कुल फ्री होगी भैया, बिल्कुल निःशुल्क होगी। लेकिन जो उच्च शिक्षा होगी यहाँ पे बौद्ध काल में, जो उच्च शिक्षा होगी वो कैसी होगी? शुल्क देकर, यानी कि पहले आपको पैसे देने होंगे। क्या देने होंगे? पैसे देने होंगे। उसके बाद आप जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के 2 स्तर है, प्राथमिक और उच्च। पूछा जाता है कि बौद्धकाल शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा कैसी थी? बिल्कुल निःशुल्क। बौद्धकाल शिक्षा में उच्च शिक्षा कैसी थी? तो ऑप्शन होगा निःशुल्क या फिर शुल्क। तो भैया यहाँ पे शुल्क दिया जाता था। ओनली उच्च शिक्षा अगर लेनी है तो शुल्क दो, प्राथमिक शिक्षा के लिए कोई भी पैसा नहीं लेते थे, ठीक है ना। आगे चलिए, अब देखो यहाँ पर भी शिक्षा का प्रारंभ हुआ, जैसे कि उधर आपका शिक्षा का प्रारंभ हुआ था वैदिक काल में 5 साल में घर पर ही कुल पुरोहित के द्वारा कराई जाती थी। वो आपकी जब बच्चा 5 ईयर का हो जाता था, ठीक है ना। कब? जब बच्चा 5 ईयर का हो जाता था वैदिक काल में, तब बच्चे को जो है विद्या आरंभ संस्कार के थ्रू शिक्षा प्रारंभ की जो है की जाती थी। अब शिक्षा की शुरुआत यहाँ पे होती है बौद्ध धर्म में प्रवज्जा संस्कार से। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है भैया, फटाफट नोट डाउन कीजिए। जी हाँ, तो शिक्षा का प्रारंभ बौद्ध काल में होता है किस संस्कार से? पूछा जाएगा बौद्ध काल में शिक्षा की शुरुआत किस संस्कार से होती है? प्रवज्जा या फिर प्रवज्जा संस्कार से होती है।
ये जो संस्कार है सामान्यतः लगभग कितने वर्ष की आयु में कराया जाता है? तो देखो 6, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, जी हाँ बिल्कुल माइंड में सेट कीजिए। यही तो चीज़ें होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, और इसी चीज़ में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं पे हमारा एक नंबर रह जाता है और फिर हम अपने घर पे बैठते हैं। समझे कि नहीं? ठीक है, तो ये जो संस्कार है लगभग 6 वर्ष की आयु में, वहाँ पर वैदिक काल में जो है 5 वर्ष की आयु से स्टार्ट होता था, ठीक है ना, विद्यारंभ संस्कार, और यहाँ पे बौद्ध काल शिक्षा में 6 वर्ष से स्टार्ट होगा। प्रवज्जा का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल समझना चाहिए भैया, ठीक है। यहाँ पे होता है इसका मतलब घर से बाहर ले जाना। क्या ले जाना? घर से बाहर ले जाना। जी हाँ, उधर क्या होता था वैदिक काल में, जब बच्चा 5 साल का होता था तो उसका जो है विद्यारंभ संस्कार होता था, वो घर पर ही शिक्षा प्राप्त करते। लेकिन बौद्ध काल में भैया घर से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं कि जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे कि शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? तो घर से बाहर निकल के जाओ तभी शिक्षा मिलेगी। अर्थात शिक्षा के लिए बालक को घर से बाहर गुरु के पास भेजना। बौद्ध काल शिक्षा में शुरू से ही 6 साल का जब बच्चा हो जाता तभी गुरु के पास जाता था। ओके, ये होता है प्रवज्जा का मतलब। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट है फिर यहाँ पे प्रवज्जा संस्कार की प्रक्रिया। प्रवज्जा संस्कार की प्रक्रिया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस संस्कार में बालक सिर के बाल मुड़वाता था। इसके बाद वह गुरु की शरण में जाकर जो है शरण के 3 वचन ग्रहण करता था। ध्यान दो, जब बौद्ध काल में जब बच्चा प्रवज्जा संस्कार, ठीक है ना, इसकी शुरुआत करता था, यानी कि बच्चा जब 6 साल का है, बौद्ध काल की बात करें, जब बच्चे 6 वर्ष का हो गए यहाँ पे, तो फिर भैया वो प्राथमिक शिक्षा में एडमिशन लेगा, तो उसके लिए उसे कुछ नियम लागू थे यहाँ पर। तो प्रवज्जा संस्कार की ये भूमिका थी, ये रूल्स थे, ये नियम थे कि पहले तो बालक के जो सिर के बाल है ना, वो बिल्कुल जैसा हम जो है सिंपली भाषा में क्या कहते हैं, गंजा कीजिए इसको, ठीक है ना। ओके, जी हाँ, तो बाल मुड़वाता था। इसके बाद वह गुरु की शरण में जाकर फिर शरण थे 3 वचन। अब 3 वचन कौन कौन से थे? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। जी हाँ, यहाँ से पूछा जाता है और इन्हें आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है परीक्षा के लिए, जो याद रखिए आप किस तरह से, वो तो भी मैंने बताया लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अभी मैंने वो पढ़ाया सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में, अब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए परीक्षा के लिए कैसे याद रखें आप इनको। तो विश्व की पहली समावेशी शिक्षा कौन सी? बौद्धकालीन शिक्षा। शिक्षा का स्थान क्या था? बौद्ध विहार, संघ और मठ। प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क थी। उच्च शिक्षा क्या थी भैया जी? शुल्क थी, पैसे देने पड़ेंगे। ओके, प्रवेश संस्कार सबसे पहले प्रवज्जा संस्कार होता था। लगभग 6 वर्ष में बच्चा यहाँ पे प्रवज्जा संस्कार करने के लिए आपका, ठीक है ना, घर से बाहर जाता था, तब पढ़ाई करता था गुरु के पास जाके। प्रवज्जा का अर्थ क्या होता है? घर से बाहर ले जाना। इसमें 3 वचन यहाँ पे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। तब ये पूरे जो है यहाँ पे नियम फॉलो करेगा, तभी बच्चे को जो है यहाँ पे बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार के थ्रू 6 साल का जब बच्चा है तब उसे शिक्षा ग्रहण कराएंगे। ओके, चलिए आगे देखो। प्रवज्जा संस्कार के बाद ही छात्र को क्या होता था? बौद्ध मठों में प्रवेश पहले उसका प्रवज्जा संस्कार होता था, फिर यहाँ पे जो है उसका एडमिशन होता था भैया। मठों में रहने वाले विद्यार्थियों को क्या सामनेर या फिर शर्मण कहा जाता था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध काल शिक्षा में जो बच्चे मठों में रहते थे, पढ़ाई करते थे, तो बच्चों को क्या कहते थे? तो बौद्ध काल में बच्चों को कहा जाता था क्या तो सामनेर या शर्मण। बहुत क्वेश्चन बनता है, फटाफट इस MCQ को आप यहाँ पे जो है नोट डाउन कीजिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, अध्यापकों को उपाध्याय या फिर उपध्याय यहाँ पे कहा जा। अब देखो ध्यान से, जो बौद्धकालीन शिक्षा है उसमें जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को क्या कहा गया है? सामनेर या फिर शर्मण कहा गया है। और यहीं पर जो टीचर्स लोग हैं, अध्यापक है, उनको कहा गया है क्या? उपाध्याय या फिर उपाध्याय। ध्यान रखना, बहुत बेस्ट तरीके से चीज़ें बता रही हूँ, सारी चीज़ों को बिल्कुल माइंड में फिक्स कर ले, ठीक है। आगे देखो, अभी हम चर्चा करेंगे बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के बारे में। तो देखो प्राथमिक जो यहाँ पे शिक्षा है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है भैया भाषा, लैंग्वेज होगी कि भाषा जो है किस तरह की भाषा यहाँ पे दी जाती थी, वो है प्राकृत भाषा। ध्यान दें, प्राकृत, देखो वैदिक काल में हमने पढ़ा तो वहाँ पे संस्कृत भाषा का यूज़ किया जाता था, ठीक है ना, किसका भैया जी? संस्कृत भाषा का। लेकिन यहाँ पे बौद्धकाल शिक्षा में प्राकृत भाषा की शिक्षा दी जाती थी। प्राकृत भाषा, प्राकृत का मतलब होता है प्राकृतिक भाषा, जिसे कि आम लोग सभी बोल सकते हैं। ओके, वो चाहे क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र है या फिर ब्राह्मण लोग हैं, किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, सभी प्राकृत भाषा
यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक स्तर पर प्राकृत, यही चीज़ नोट करने वाली है। तो बौद्ध धर्म में प्राकृत भाषा का यूज़ होता था और इसके लिए सिद्धिरस्तु नामक पुस्तक पढ़ाई जाती थी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध काल शिक्षा में किस तरह की पुस्तक पढ़ाई जाती थी, वो है सिद्धिरस्तु। सिद्धिरस्तु में प्राकृत भाषा से जो है ये आपकी लिखित थी, इसी के द्वारा यहाँ पर ये पढ़ाते थे। इस पुस्तक में कितने अक्षर होते थे? 49। ध्यान रखना इस चीज़ को ध्यान रखना। शिक्षा का माध्यम, भाषा, लैंग्वेज क्या थी भैया जी? यहाँ पे कौन सी थी? प्राकृत थी। ओके, और यहाँ पे इसके लिए सिद्धिरस्तु नामक पुस्तक बनाई गई। ओके, सिद्धिरस्तु जो नामक पुस्तक है इसमें 49 अक्षर होते थे। पूछा जाता है कि सिद्धिरस्तु नामक पुस्तक में कितने अक्षर होते थे? 49। बौद्ध मठों का जीवन अत्यंत अनुशासित और कठोर होता था। पूछा जाता है कि बौद्ध मठों का जीवन कैसा होता था? अनुशासित होना चाहिए और कठोर। शरणत्रय के अतिरिक्त विद्यार्थियों को 10 शिक्षापदन का पालन भी करना, यानी कि अब देखो बच्चों को 10 नियम फॉलो करने होते थे। क्या भैया जी? 10 नियम भी यहाँ पे फॉलो करने होते थे। अब ये 10 नियम कौन कौन से हैं? ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो भैया जी, वो 10 नियम कौन कौन से हैं। वो 10 नियम यहाँ पे, तो ये जो है रूल्स था कि अगर आप बौद्ध काल शिक्षा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हैं गुरु के पास में, तो आपको 10 नियम यहाँ पे जो है ये लागू किए जाते हैं आपके ऊपर। अहिंसा का पालन करो। अहिंसा का पालन, अहिंसा का मतलब है कि आपको हिंसा नहीं करनी है, ठीक है ना। किसी को मारना, जीव जंतु की मृत्यु करना या फिर आपस में लड़ना झगड़ना, ये बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे। सदैव सत्य बोलना। बौद्ध काल में क्या था? सदैव आपको सत्य बोलना है। अगर आप असत्य बोलेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। शुद्ध उच्चारण, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण कीजिए, ठीक है ना। सही और संयमित आहार लेना, बिल्कुल जो है सही संयमित आहार लो। आप ये नहीं कि मांस वगैरह वहाँ पे खाएंगे, नो, बिल्कुल पौष्टिक आहार। ओके, मादक पदार्थों से दूर रहो, जैसे कि यहाँ पे स्मोकिंग वगैरह है, इनसे दूर रहना है। किसी की निंदा ना करो, किसी की, जैसा कहते हैं आम भाषा में, चुगली वगैरह करना, ठीक है ना। सरल जीवन व्यतीत करो। सरल, बिल्कुल साधारण, ऐसा नहीं कि बढ़िया आप जो है बहुत अच्छे फॉर्म में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। आप जो है धोती पजामा वगैरह इस तरह से पहनते थे, तब वहाँ पे पढ़ाई होती थी। नृत्य तमाशे आदि से दूर रहो। ये नहीं कि जो है बाहर खेल दिखाने वाला आया है तो आप उसको देखेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, अलाउ नहीं था। बिना अनुमति किसी की वस्तु न लेना। अब ये नहीं कि यहाँ पे आपके पास में दूसरा बच्चा भी बौद्ध मठों में शिक्षा ग्रहण करने आया है तो आपने उसकी बिना इच्छा से ही उसकी ही पुस्तक उठा ली। दान में हीरे जवाहरात या महंगी वस्तुएं स्वीकार नहीं करना। अब अगर जो है दान में, देखो जो लोग ये होते हैं भैया, आज के टाइम की बात करें तो जो लोग ये होते हैं ना कि मांगने वाले होते हैं, आते हैं घर पे, उनकी भैया डिमांड चलती है कि नहीं हमें चावल ही चाहिए, हमें गेहूँ चाहिए, हमें आटा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसे चाहिए, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें तो कपड़े चाहिए। करते हैं कि नहीं? तो यही कह रहे हैं कि भैया जब आप दान यहाँ पे जो है कुछ चीज़ मांगने गए हैं और कोई आपको दान दे रहा है अपनी इच्छा से, वो कुछ भी दे, आप उसको ग्रहण कीजिए। अब ये थोड़ा ही की डिमांड चलेगी आपकी, क्लियर है? तो यहाँ पे इन नियमों का पालन करना होता था। साथ ही साथ बौद्धकालीन शिक्षा की सामान्य अवधि कितनी? देखो यहाँ पर भी 12 वर्ष माने जाते। उधर जब जो है एक वेद का अध्ययन किया जाता था उसके लिए 12 वर्ष की, ठीक है ना, अवधि मानी गई वैदिक काल में, और बौद्ध काल में 12 वर्ष की ही अवधि मानी गई, बौद्ध काल शिक्षा की सामान्य अवधि। इसके बाद विद्यार्थी अपने घर लौटकर गृहस्थ जीवन अपनाते थे, ठीक है ना। चलिए अभी देखो भैया, जैसे आपका वैदिक काल में संस्कार हुए तो यहाँ पे बौद्ध काल में पहला पूर्वज संस्कार हो गया। अब दूसरा संस्कार क्या है? उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार क्या होता है? तो जो विद्यार्थी गृहस्थ जीवन में नहीं लौटना चाहते थे वे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बौद्ध भिक्षु बन सकते थे। ध्यान दो, देखो वहाँ पे समावर्तन संस्कार होता था वैदिक काल में कि बच्चे ने 12 वर्ष की पढ़ाई पूर्ण कर ले, अब वह अपने गुरु की आज्ञा लेकर समावर्तन संस्कार उसका होगा, अब वो अपने घर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है? इसका अपोजिट है। बौद्ध धर्म में कि बच्चे के 12 साल पूर्ण हो गए, ठीक है, अगर 12 साल पूर्ण होने के बाद अगर आगे भी उसे पढ़ना है फिर उसे अपना गृह त्याग करना होगा, और घर का त्याग करके एक यहाँ पर जो है संस्कार होता था उपसंपदा संस्कार। इसके लिए अगर आपको आगे पढ़ना है तो आपको क्या करना था? गृहस्थ जीवन छोड़ दो, ठीक है ना, फिर आजीवन ब्रह्मचर्य रहो, उसका पालन करो, बौद्ध भिक्षु बन जाओ, फिर आपका होता था उपसंपदा संस्कार।
तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बौद्ध काल में उपसंपदा जो संस्कार है वो क्यों किया जाता था, ठीक है ना। बौद्ध भिक्षु बनने के लिए उपसंपदा संस्कार किया जाता। तो अगर आपको बौद्ध भिक्षु का मतलब यह है कि अगर आपको अपने घर पे नहीं जाना है, शादी ब्याह नहीं करनी है, ठीक है ना, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो आपको यहाँ पे उपसंपदा संस्कार, ठीक है ना, ये करना होगा, तब आप बौद्ध भिक्षु यहाँ पे बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में परीक्षा के लिए आप कैसे याद रखें इन सब चीज़ों को जो मैंने भी आपको पढ़ाई है। तो मठ में रहने वाला विद्यार्थी वो क्या कहलाता, मैंने कहा ना सामनेर या फिर श्रवण कहलाता था। अध्यापक को क्या कहते थे, उपाध्याय या फिर उपध्याय कहते थे कि नहीं कहते थे, ठीक है। अच्छा, प्राथमिक पुस्तक कौन सी थी भैया, सिद्धिरस्तु। कितने इसमें अक्षर थे, 49। 10 नियम थे यहाँ पे, जिसे कि 10 शिक्षा प्रदानी कहा गया। शिक्षा की अवधि 12 वर्ष थी सामान्य। और बौद्ध भिक्षु बनने के लिए एक संस्कार होता था उपसंपदा संस्कार, जिसमें यहाँ पर आप गृहस्थ जीवन छोड़कर, ठीक है ना, और भैया बौद्ध भिक्षु बन जाएंगे। यहाँ पे ना अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो कंटेंट इतना बेस्ट मिलेगा, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बौद्ध भिक्षु बनने के लिए सामान्य व्यवहार यानी कि लेन देन का ज्ञान आवश्यक था। क्या, अगर आपको बौद्ध भिक्षु बनना है, गृहस्थ जीवन छोड़कर, ठीक है ना, बौद्ध भिक्षु बनना है, तो इसके लिए सामान्य व्यवहार, लेन देन, इन सब का ज्ञान होना आवश्यक होता था। साथ ही बौद्ध धर्म के 3 पिटकों, जिसे त्रिपिटक कहा गया है, उसका ज्ञान भी अनिवार्य होना चाहिए। क्या, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। पहले तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है पहला आपका कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक होते थे, त्रिपिटक होते थे, कौन कौन से, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रखें, ठीक है। मैंने बताया बौद्ध भिक्षु बनने के बाद में कैसा व्यवहार कीजिएगा, सामान्य, लेन देन, इन सब की जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, और जो यहाँ पे त्रिपिटक है उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप बौद्ध भिक्षु बन पाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रारंभ में बौद्ध शिक्षा में क्या हुआ, महिलाओं का प्रवेश नहीं था। प्रारंभ में पहले देखो वैदिक काल में तो महिलाओं को बहुत अच्छा यहाँ पे प्रवेश था, बिल्कुल, लेकिन बौद्ध शिक्षा में महिलाओं का प्रवेश नहीं था, पहले नहीं था। बाद में महिलाओं को भी शिक्षा और संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी गई, ठीक है। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ पारंपरिक पुस्तकों में यह उल्लेख मिलता है कि बाद के समय मठों और महिलाओं के प्रवेश को भ्रष्टाचार के कारणों में से एक माना गया है। ये कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ठीक है ना, समझने के लिए। बौद्ध काल में परीक्षाएं मुख्य थे, यहाँ पर भी कैसी होती थी भैया, मौखिक होती थी। अभी देखो हमने वैदिक काल पढ़ा था, तो उसमें भी जो है यहाँ पर आप शिक्षा मौखिक ही ग्रहण करते थे। मौखिक मतलब गुरु बोलेंगे, आप अनुकरण करेंगे, मनन करेंगे, ठीक है ना, उसे समझेंगे, माइंड में फिक्स करेंगे। कोई लिखित तरीके से आपको नहीं पढ़ाया जाता था, कोई लिखित परीक्षाएं नहीं होती थी। ऐसे ही वैदिक काल में, ऐसे ही बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में भी भैया जी आपकी बौद्ध काल में परीक्षाएं मौखिक, ये बहुत चीज़, ये बहुत ही क्या है, एक डी पॉइंट्स है, एक बहुत ही डी पॉइंट्स है। सो प्लीज़ इन पे थोड़ा फोकस ज़्यादा कीजिएगा, ओके। वैदिक काल की तरह बौद्ध शिक्षा भी 2 भागों में डिवाइड हुई। देखो वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल की तरह ही बौद्ध शिक्षा भी 2 भागों में डिवाइड हुई। जैसे उधर परा और अपरा था, यहाँ पर लौकिक शिक्षा और पारलौकिक शिक्षा। लौकिक शिक्षा कैसी होती थी, बौद्ध धर्म में सांसारिक ज्ञान से जुड़ी हुई, ठीक है, और पारलौकिक धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान से रिलेटेड थी। चलिए अभी देखो यहाँ पे शिक्षा के माध्यम की बात करते हैं। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था, शिक्षा का माध्यम यहाँ पे भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा। प्राकृत का मतलब होता है प्रकृति, यानी कि किसी भी जाति से आप बिलोंग कर सकते हैं, आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, आपको ये जो है भाषा आती है, ओके, जिसे संस्कृत का विकसित लोक भाषाई रूप भी माना जाता है। कई स्थानों पर पाली भाषा का भी यूज़ होता था। जी हाँ, कई जो है स्थानों पर पाली भाषा का भी यूज़ होता था, विशेषकर बौद्ध धर्म के उपदेश और ग्रंथों में, ठीक है। अब देखो परीक्षा के लिए आप ये कैसे याद रखेंगे, जो मैंने भी आपको पढ़ाया। तो यहाँ पे देखो बौद्ध धर्म के 3 त्रिपिटक ग्रंथ कौन कौन से, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है ना। परीक्षा कैसी होती थी भैया जी, मौखिक होती थी, मैंने बताया। शिक्षा का प्रकार 2 प्रकार की थी, लौकिक और पारलौकिक। मुख्य भाषा प्राकृत थी, अन्य भाषा पाली भी थी। भिक्षु बनने का संस्कार होता था उपसंपदा संस्कार, ठीक है ना, इसको भी याद रखें।
सो गाइज यहाँ पे बोधकाल शिक्षा आपकी इस तरह से फिनिश होती है। जी हाँ, नेक्स्ट हमारा आएगा मुस्लिम कालीन शिक्षा हम पढ़ेंगे कल के सेशन में। सो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि शिक्षण कौशल का यहाँ पे सेकंड जो पार्ट है बोधकालीन शिक्षा, ये क्लास आज आपको कैसी लगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मस्त यहाँ पे होगा एकदम। तो कंटेंट बताओ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हमने पढ़ा बोधकालीन शिक्षा, ओके। यहाँ पर कौन कौन से संस्कार होते थे। 6 वर्ष का जब बालक होता था तो गुरु के पास में जाके शिक्षा ग्रहण करता था वो, तब उसका यहाँ पे प्रवजा संस्कार होता था। सारी चीज़ें मैंने बताई। और अगर आपको लाइफ टाइम बौद्ध भिक्षु बन के रहना है गृहस्थ जीवन छोड़ के, तब आपका उपसंपदा संस्कार होता था बोधकाल में। ठीक है, भाषा यहाँ पे प्राकृत भाषा थी और जो है मौखिक शिक्षा होती थी। यहाँ पे लिखित परीक्षाएं नहीं, मौखिक रूप से ही टीचर्स लोग पढ़ाते थे। यहाँ पर भी शिक्षा 2 प्रकार की थी, ठीक है, लौकिक और प्रालौकिक। जैसे मैंने बताया 3 यहाँ पे देखो 10 जो है नियम भी फॉलो करने होते थे आपको, ठीक है, और साथ ही साथ में त्रिपिटक का भी ज्ञान होना आपको ज़रूरी था। सो सारी चीज़ें मैंने कंफर्म की। आई होप आपको सेशन बेस्ट लगा होगा। सो अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।